और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी रांची में अमित शाह के सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और जब उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल करके बिरसा चौक के लिए रवाना हुआ तो उनके काफिले में दो नशे में धुत दो शख्स जो बाइक पर सवार थे वो घुस आते हैं। हालांकि उन्हें दबोचा जाता है पुलिस की ओर से, लेकिन इस एक्शन की चर्चा काफी हो रही है और सुरक्षा में चूक पर एक्शन हुआ है। दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पूछताछ हो रही है उनसे, और लेकिन ये बड़ी चूक मानी जा रही है और इस चूक पर जो है वो डीएसपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि जब गृह मंत्री बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से उनका जो काफिला है वो बिरसा चौक की ओर आगे बढ़ता है तो उस काफिले में जो दो युवक हैं वो घुस आते हैं, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। मदन, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में कल चूक देखने को मिली। दो युवक उनके काफिले में घुस आते हैं और दोनों युवक बताया जा रहा है कि नशे में धुत थे। हालांकि कार्रवाई हुई है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कल एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री झारखंड पहुंचे थे, जहाँ की वो बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल हुए और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में भी लगभग 4 घंटे तक बैठक के दौर में वो शामिल हुए। लेकिन जब वो एयरपोर्ट से चल रहे थे तभी बीच में रास्ते में दो युवक जो है अचानक उनके काफिले में घुस गए थे। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से उन्हें तुरंत जो है हिरासत में ले लिया गया था और पूछताछ के बाद जो है उन्हें छोड़ भी दिया गया है। लेकिन वर्तमान में वो दोनों युवक जो है थोड़े नशे की हालत में थे, तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं बताई गई कि जिस वजह से वो आए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है अभी, जो आखिर दोनों युवक कहाँ का रहने वाला है, क्यों आया था और किसके इशारे पर वहां पहुंचा था। तो सुरक्षा में चूक की मामला जो है जरूर सामने आई है। अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जो डीएसपी है वो तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को अपने साथ थाने ले आए थे। लंबी पूछताछ के बाद जो है उन्हें छोड़ दिया गया। बिल्कुल, लंबी पूछताछ उनसे हुई है और आखिर ये सुरक्षा में सेंध कैसे लगी इस पर भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।